हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले 11th कॉमर्स का पहला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसके हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये चैप्टर हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं और स्टैट सब्जेक्ट हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमने हमारे पहले वीडियो में दे चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं प्लीज़ उनको रिकमेंड करूँगा कि वो पहले हमारा वो वीडियो देख लें। मैंने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है। आगे बढ़े, हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ ध्यान आया? मीन, मीडियन, मोड, जो हमने स्टैंडर्ड 10 में चैप्टर 14 में देखा था गुजरात बोर्ड के अंदर स्टैटिस्टिक्स में। मीन कैसे, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, ये वही चीज है, मीन, मीडियन एंड मोड, जो हमारे क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस चैप्टर के अंदर हम इन तीन चीजों के बारे में ही जानेंगे और इसके अलावा कुछ डिटेल कंसेप्ट है वो भी हम जानेंगे जो इसी से ही रिलेट करते हैं। आगे बढ़े तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल टेंडेंसी की मीनिंग क्या होती है। A measure of central tendency is a single value that describes the way in which a group of data is clustered around a central value. In other words, it is a way to describe the center of the data set. अभी measure of central tendency होता क्या है? ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे डेटा को डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके का हमारा डेटा है। ये पूरे डेटा को उस तरीके से डिस्क्राइब करती है। जैसे जो हमारे मेन जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर, वो हमारे 3 टॉपिक है, जैसे मैंने आगे बोल दिया आपको, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को डिनोट करते हैं हम एम से, मोड को डिनोट करते हैं हम 10th में इसको जेड से डिनोट करते थे, पर अभी हम इसको एम ओ से डिनोट करेंगे। इसके अलावा जो दूसरे कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं वो पोजिशनल एवरेज के बारे में जाने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे क्वार्टाइल, डेसिल और परसेंटाइल के बारे में। क्वार्टाइल को Q से डिनोट करते हैं, डेसिल को D से और परसेंटाइल को P से डिनोट करते हैं। ये टॉपिक्स आपके लिए न्यू हैं। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको ये टॉपिक्स भी क्लियर होते जाएंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि 11th कॉमर्स में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर उनको परमिशंस होती है कि कैलकुलेशंस करने के लिए वो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। यानी जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, डिविजन्स होते हैं, उनको पीछे रफ वर्क करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उनको कैलसी अलाउड होता है, वो कैलसी का यूज करके उन कैलकुलेशंस कर सकते हैं ताकि आसानी से उनके आंसर्स निकल जाए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मीन के बारे में कि मीन क्या है। जनरली मुझे इसके बारे में डिस्कस इतना करना नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आप जान चुके, आपने सीखा हुआ ही है, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है। जो एडवांस कंसेप्ट इसके अंदर हम अभी देखे हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीन। टॉपिक 1 मीन। पहले उसके फॉर्मूलास रिवाइज कर लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर फॉर अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा यानी कैसा, जब खाली हमको एक्स ही दिया हो। अनग्रुप डेटा यानी कैसा, जब हमको सिर्फ एक्स ही दिया हो। एग्जांपल 2, 3, 5, 8, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर एक इंटीजर दिया हो, सिर्फ एक्स ही ऑब्जर्वेशन दिए हो, तो उससे हमारी फॉर्मूला क्या होती है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। 10 में हम लिखते थे सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, जो आई लिखते थे वो आई हमने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, और कुछ प्रॉब्लम चेंज नहीं है, वही की वही फॉर्मूला, सिर्फ क्या इसको बोलेंगे हम, सिग्मा एक्स अपॉन एन। देन फॉर ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा के लिए कौन सी फॉर्मूला होती है, जब एक्स आई और एफ आई, ग्रुप डेटा क्या होता है, जब हमको एक्स आई भी दिया हो और एफ आई भी दिया हो। एग्जाम्पल देखें, जैसे एक्स और एफ दिया है, क्लास और फ्रिक्वेंसी दी है, तो ये हमारा कैसा डेटा है, ग्रुप डेटा है। ये हमारा कैसा डेटा है, ग्रुप डेटा है। तो इस वक्त हमारी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। देन आफ्टर शॉर्टकट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास टोटल 2 फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, वेयर डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इस फॉर्मूला को हमने 10th में जाना था अज्यूम मीन मेथड के नाम से। अज्यूम मीन मेथड जो हम अप्लाई करते थे 10th में, ये वही वाली फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है। देन जो सेकंड फॉर्मूला है वो है हमारी ए
प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी, वेयर डी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी, जिसको हमने स्टेप डेविएशन मेथड के नाम से जाना था। आपने 10th में देखा ही था कि हम कौन सी भी फॉर्मूला अप्लाई करें हमारा आंसर मीन का सेम ही आता था। कोई भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, सेम ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ हमको अलग अलग सिचुएशंस बताई गई थी इजी कैलकुलेशंस के लिए कि ऐसा डेटा है तो हमको ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऐसा डेटा है तो हमको ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऐसा डेटा है तो हमको ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमको सिचुएशंस बताई थी। तो यहाँ पे वही चीज है, हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हमारा आंसर सही आएगा, वही का वही आएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द वीकली ग्रोथ इन सेंटीमीटर इन सैंपलिंग ग्रोन इन नर्सरी आर 1.0, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 1.3, 1.5, फाइंड द मीन ग्रोथ। अभी यहाँ पे हमको डेटा दिया है सिर्फ एक्सआई, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दी हुए, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, यानी कैसा डेटा है ये, अनग्रुप डेटा है, खाली एक्सआई दिया हुआ है। तो एक्सआई के लिए बेटा हमारी फॉर्मूला क्या होती थी, पहले हमने एक्सआई लिख ली, कितने ऑब्जर्वेशन, तो भाई 10 ऑब्जर्वेशन से काउंट कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड हमारा 10। फॉर्मूला क्या थी, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, एक्स बार इक्वल टू सबका टोटल कर दिया हमने अपॉन 10, 17.8 अपॉन 10, तो हमारा मीन क्या आया 1.78 सेंटीमीटर। देख रहे हैं जो फर्स्ट सम कितना इजी था। इस तरीके से कंसेप्ट सब इजी हैं, हमने किए हुए, सब थोड़ा डिटेलिंग में जाना है हमको और कुछ नहीं, बाकी ये चीज हमने ऑलरेडी सीखी हुई है। क्वेश्चन 2 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, द मीन एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट इन रिले रेस वाज कैलकुलेटेड टू बी 24। अभी यहाँ पे क्या है, 4 पार्टिसिपेंट्स है हमारे पास जो रिले रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका जो हमने एज का मीन निकाला है, यानी एज की एवरेज निकाली है, तो उनकी एवरेज एज कितनी आ रही है 24। 4 पार्टिसिपेंट्स की एवरेज एज कितनी आ रही है 24। लेटर व्हाट इट फाउंड दैट वन ऑफ दीज पार्टिसिपेंट एज वाज एक्चुअली 27 ईयर। बाद में हमको पता चला कि एक पार्टिसिपेंट है उसकी एक्चुअली में एज कितनी है 27 ईयर्स है, विच वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 25 ईयर, और उसको हमने गलती से रिकॉर्ड क्या करवा दिया 25 ईयर, यानी एक जो पार्टिसिपेंट है वो 27 साल का है, और भूल से जब पार्टिसिपेशन फॉर्म भरते हैं उसमें हमने पार्टिसिपेंट फॉर्म में क्या रिकॉर्ड करवा दिया 25 हमने रिकॉर्ड करवा दिया है। If there is a rule where it is not possible to participate in the race if the mean age is more than 25, अगर उस रेस में ऐसा रूल हो कि मीन एज अगर 25 से बढ़ जाती है तो वो पार्टिसिपेंट वहां पे पार्ट नहीं ले पाएंगे। कैन दे पार्टिसिपेट इन द रेस आफ्टर द करेक्शन ऑफ एज, क्या अभी हम वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर हम वापस, जैसे डेटा हमको गलत दिया हुआ है, एवरेज एज जो निकली वो 24 है, पर एक्चुअली वो क्या है गलत है, क्योंकि हमने डेटा जो उसके अंदर डाला था वो डेटा क्या डाला था, गलत डाल दिया है। तो अभी हम उस डेटा को करेक्ट करें और वापस उसकी एज निकालें, मीन एज निकालें, तो वो क्या पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो हमको बताओ। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, सही मीन निकालना पड़ेगा। सही मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गलत और डेटा है पहले वो फाइंड करना पड़ेगा, गलत डेटा क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सम। सबसे पहले हमको n दिया हुआ है, कितने पार्टिसिपेंट्स है 4 पार्टिसिपेंट है, x बार मीन एज कितनी है 24, जो राइट ऑब्जर्वेशन है सही एज कितनी है उनकी 27, जो गलत ऑब्जर्वेशन है यानी गलत एज कितनी है 25, ये हमको डेटा दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होती है x बार मीन की, x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे रॉन्ग xi, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे रॉन्ग xi, जो गलत xi है, यानी जो टोटल है एजेस का टोटल है, चारों पार्टिसिपेंट्स की एजेस का टोटल है, सबसे पहले हम वो फाइंड करेंगे जो गलत वाला था। तो क्या सिंपली हमको मीन दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, तो x बार की जगह x बार की वैल्यू रख दी 24, सिग्मा xi की जगह एज इट इज, n की जगह 4, तो रॉन्ग xi इक्वल टू 24 इंटू 4 इक्वल टू क्या आया 96। ये हमारा क्या मिला, गलत एज का टोटल, जो एजेस हमारी थी गलत ली हुई थी उनका टोटल हमको यहाँ पे मिल गया। अभी क्या करेंगे हम करेक्ट टोटल निकालेंगे। करेक्ट टोटल कैसे निकलेगा, तो भाई जो गलत टोटल था उसमें से गलत ऑब्जर्वेशन माइनस कर देंगे और जो सही ऑब्जर्वेशन थी वो क्या कर देंगे प्लस, तो रॉन्ग सिग्मा xi माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस राइट ऑब्जर्वेशन, तो रॉन्ग सिग्मा xi क्या मिला हमको 96, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन कितनी दी है 25, राइट ऑब्जर्वेशन कितनी दी है 27, तो 96 माइनस 25 प्लस 27 किया तो हमारा आंसर क्या आया
98। ये हमारा क्या निकला, राइट ऑब्जर्वेशन। अभी फिर से क्या निकालना है हमको, एज, करेक्शन ऑफ एज निकालनी है, यानी वापस हमको क्या निकालना पड़ेगा, मीन एज निकालना पड़ेगा। तो मीन एज के लिए वापस क्या होगा, करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, राइट सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो राइट सिग्मा एक्स आई क्या है 98 और एन 4 है, तो डिवाइड किया 98 डिवाइड बाय 4 किया तो क्या है 24.5। अभी हमारा रूल क्या कहता है कि अगर उनकी एज 25 से ज्यादा होती तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, पर यहाँ पे हमारा वापस जो नया एज निकला, करेक्टेड एज निकला, वो क्या निकला 24.5। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो करेक्टेड एज है, द करेक्ट मीन एज ऑफ द पार्टिसिपेंट रियल रेस इज 24.5। आफ्टर करेक्टिंग एज दे कैन पार्टिसिपेट इन द रेस। तो हमको क्या पता चल रहा है कि हाँ भाई वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या थी हमारी कि उसकी एज 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी एज कितनी निकली है 24.5, यानी 25 से ज्यादा नहीं है, यानी इसका मतलब वो लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पॉज करके या रिवाइंड करके फिर से एक बार देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डायमीटर इन mm। डायमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है जो mm में दिया हुआ है, ऑफ द डिफरेंट स्क्रूज, जो हमने अलग अलग स्क्रूज सिलेक्ट किए उनके बारे में, ऑफ अ लार्ज कंसाइनमेंट, एक कंसाइनमेंट है, फाइंड द मीन डायमीटर। एक कंसाइनमेंट है, उसके अंदर स्क्रूज दिए हुए हैं, अलग अलग डायमीटर के स्क्रूज हैं, और उसमें से हमको क्या निकालना है, मीन डायमीटर निकालना है। डेटा दिया हुआ है डायमीटर ऑफ स्क्रूज, जो भाई ये अलग अलग डायमीटर्स दिए हैं स्क्रूज के, और उसके कितने कितने स्क्रूज है हमको वो डेटा दिया हुआ है। जैसे 30 डायमीटर है, 30 mm का डायमीटर है, तो वैसे कितने स्क्रूज हैं 4 स्क्रूज है। 35 mm का डायमीटर तो कितने स्क्रूज है 10। इस तरीके से हमको डेटा दिया हुआ है। हमेशा जो पहला वाला चीज होगा डायमीटर ऑफ स्क्रूज, जो डेटा दिया होगा वो हमेशा क्या होगा x, वो क्या होगा x, और जो उसके नंबर दिए यानी उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, कितने वो चीज वो टाइप की चीज कितनी है, वो क्या होगा हमारा f, यानी फ्रीक्वेंसी fi, यानी ये होगा हमारा xi, ये होगा हमारा fi। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल बना लेंगे x f fx। ठीक है, तो x के कॉलम में हमने x की वैल्यूज लिख दी सब जो थी 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये सब ने वैल्यूज लिख दी। y f के कॉलम में हमने f की वैल्यूज लिख दी 4, 10, 15, 8, 5, 3, ये सब वैल्यूज हमने लिख दी। देन आफ्टर क्या किया, टोटल किया, यानी n कितना आया 45, टोटल किया तो n कितना आया 45। देन आफ्टर क्या करेंगे fx यानी f और x का मल्टीप्लिकेशन, यानी 4 मल्टीप्लाई 30 इट विल बी 120, 10 मल्टीप्लाई 35 क्या होगा 350, 15 मल्टीप्लाई 40 इट विल बी 600, 8 मल्टीप्लाई 45 इट विल बी 360, 5 मल्टीप्लाई 50 250, 3 मल्टीप्लाई 55 165। इस तरीके से fx का जो टोटल आया वो क्या आया 1845। fx का जो टोटल आया वो क्या आया 1845। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मीन की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मीन इक्वल टू x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx क्या निकला हमारा 1845, n क्या निकला 45। 1845 अपॉन 45 किया तो क्या आया 41 mm, यानी जो हमारा मीन डायमीटर है स्क्रूज का वो क्या है 41 mm का मीन डायमीटर है। नेक्स्ट नंबर सम के लिए, नेक्स्ट सम हमारा 4th नंबर क्या दिया हुआ है, द मार्क्स इन द टेस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स और एज फॉलोज, फाइंड द मीन मार्क्स। अभी एक बच्चों से हमने टेस्ट लिए हुए, उनको मार्क्स दी हुई है, उन मार्क्स का हमको मीन मार्क्स निकालना है। तो मार्क्स कैसे दी हुई है हमको यहाँ पे डेटा अलग नहीं किया है, हमको क्लासीफाई करके डेटा दे दिया है। क्लासीफाइड डेटा ग्रुप के अंदर क्लासीफाइड डेटा दे दिया है, यानी जिन बच्चों की मार्क्स 0 से 10 के बीच में आ रही है, तो वैसे कितने स्टूडेंट्स है 3। जिन बच्चों की मार्क्स 10 से 20 के बीच में आ रही है तो ऐसे कितने बच्चे हैं 5। जिन बच्चों की मार्क्स 20 से 30 के बीच में आ रही है तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं 12। जिन बच्चों की मार्क्स 30 से 40 के बीच में आ रही है तो ऐसे कितने हैं 16। जिन बच्चों की मार्क्स 40 से 50 के बीच में आ रही है ऐसे कितने हैं 11। जिन बच्चों की मार्क्स 50 से 60 के बीच में आ रही है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं 5। जिन बच्चों की 60 से 70 के बीच में आ रही है ऐसे कितने हैं 4 स्टूडेंट। तो ये हमको डेटा दे दिया है, हमको क्या फाइंड करना है मीन मार्क्स फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इस सम को हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड डायरेक्ट, सेकंड अज्यूम, थर्ड वन स्टेप डेरिवेशन यानी शॉर्टकट मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हम देख भी वेरीफाई भी कर लें कि हमारे आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मीन की ओर जाएंगे। तो डायरेक्ट मीन के लिए
सबसे हमको पहले क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसमें से हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे यानी मिड वैल्यू निकालेंगे, देन आफ्टर क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे। तो पहले क्लास, जो क्लास दिया है पहले क्लास की कॉलम में लिख दिए हमने क्लास, जो ये क्लास दिए हुए थे 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, ये मैंने क्लासेस यहाँ पे मेंशन कर दिए। देन आफ्टर फ्रीक्वेंसीज, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 3, 5, 12, 16, 11, 5, 4, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए 3, 5, 12, 16, 11, 5, 4। देन आफ्टर क्या किया, टोटल फ्रीक्वेंसीज निकाली, कितनी आई 56, फ्रीक्वेंसीज कितनी आई 56। देन आफ्टर क्या करेंगे, x निकालेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे, हम x निकालेंगे। तो x कैसे निकलेगा, तो x कैसे निकलेगा, x इज अ मिड वैल्यू। x क्या होता है, मिड वैल्यू होता है। मिड वैल्यू कौन सा, जो उसका क्लास है, क्लास की मिड वैल्यू। तो क्लास क्या है, 0 से 10 का क्लास है। क्लास क्या है, 0 से 10 का, तो 0 + 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। 0 और 10, क्लास कितना दिया, 0 से 10 का, तो 0 + 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5, यानी हमारा मिड वैल्यू कितना आया 5, तो मैंने यहाँ पे 5 मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, 10 से 20, तो 10 + 20 डिवाइड बाय 2 यानी 30/2, यानी कितना आया 15, तो ये नेक्स्ट कितना हुआ हमारा 15। अभी यहाँ पे हम देखें, हमको बार बार मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे देखें हमारी क्लास लेंथ क्या आ रही है, सेम आ रही है। यहाँ पे 0 से 10, यानी 10 का डिफरेंस हुआ 10 से 20, 10 का डिफरेंस हुआ 20 से 30, 10 का डिफरेंस हुआ, तो हमारी देखें तो क्लास डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम 10 10 का आ रहा है। तो पुराने वाले मिड वैल्यू, जो पहले वाली मिड वैल्यू, उसमें 10 प्लस करते जाएंगे। जैसे अभी यहाँ पे 5 था, 10 प्लस किया तो कितना आया 15, हमने मिड वैल्यू निकाली 15 निकली। इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे, 10 10 प्लस करते जाएंगे, क्योंकि क्लास क्या है हमारे इक्वल, क्लास लेंथ हमारी क्या है इक्वल, सब में 10 10 का डिफरेंस है, यानी मिड वैल्यू में भी क्या आएगा 10 10 का डिफरेंस आएगा, यानी 5 15। देन आफ्टर 25 35 45 55 65, ये हमारे क्या निकल गए x, मिड वैल्यूज निकल गई, ये हमारी क्या निकल गए x, यानी मिड वैल्यू हमारा निकल गया। देन आफ्टर क्या करेंगे, fx यानी f मल्टीप्लाई x, यानी 3 5 15, 15 5 75, 12 25 300, 16 35 560, 11 45 495, 555 275, 465 260। इस तरीके से हमने उसका टोटल किया तो क्या आया, fx 1980, ये हमारा टोटल निकला। आफ्टर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स क्या निकला 1980, एन क्या है हमारा 56, 1980 अपॉन 56 यानी 35.3571। अभी मार्क्स इस तरीके से तो हो नहीं सकती, तो हमने इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली 3561। हमको 2 डिजिट्स लेने होते हैं, तो थर्ड डिजिट क्या है 7, यानी 5 से बड़ा, तो उसके आगे वाला डिजिट एक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके लिए हमारे मीन मार्क्स कितने हैं 35.36 मार्क्स। ये हमारा जो फर्स्ट मेथड था, डायरेक्ट मीन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया। अभी हम सेकंड मेथड सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड का नाम क्या है, अज्यूम मीन मेथड है। उसमें क्या होगा, उसमें कौन कौन से कॉलम बनेंगे, क्लास, फ्रीक्वेंसी, एक्स, डी, एफ डी। क्लास हमको जो दिया हुआ था एज इट इज हमने मेंशन कर दिया, फ्रीक्वेंसी जो दी हुई थी हमने मेंशन कर दी, एक्स कैसे निकलता है आपको मैंने बता दिया 5 10, जैसे क्लास सेम है तो फर्स्ट वाले का निकलेगा, उसके बाद में प्लस कर देंगे। एक्स भी हमने आगे निकाल दिया था, वही हम मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे। अभी हम डी कैसे निकालेंगे, अभी बात आ रही है डी की, कि डी आई यानी क्या होता है, डी आई यानी डेविएशन। अभी डेविएशन कैसे निकालते हैं, डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो डेविएशन की फॉर्मूला होती है एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स में से कोई भी हम ए, यानी जो हमने वैल्यू अज्यूम की है वो क्या कर देंगे हम माइनस। सपोज यहाँ पे हम ए को अज्यूम कर रहे हैं 5, ए को हम अज्यूम कर रहे हैं 5, तो एक्स आई कितना है 5, ए कितना है 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे एक्स आई कितना है 15, ए कितना है 5, 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 5 20, 35 माइनस 5 30। दिख रहा है आपको 10 10 का डिफरेंस, क्यों 10 10 का डिफरेंस, क्योंकि क्लास लेंथ कितनी है सेम सेम। उस तरीके से क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे 40 50 60, सेम इस तरीके से ये डी आई निकल गया। अभी क्या फाइंड करना है हमको, एफ डी। अभी क्या फाइंड करना है हमको, एफ डी, यानी जो डी आई निकला उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ से। ये डी आई निकला उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ से, यानी 3 0 0,
5 10 जा 50, 12 20 जा 240, 16 30 जा 480, 11 40 जा 440, 5 50 जा 250, 4 60 जा 240। इस तरीके से हमारा एफडी निकल गया। देख रहे हैं किस तरीके से हमारा एफडी निकल गया। अभी कई जगह क्या करते हैं, कई टीचर्स स्कूल्स में या कई भी मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, हमको जनरली क्या चीज सिखाते हैं कि जो ए हम ले वो हम कौन सी वैल्यू ले, सेंटर वाली वैल्यू ले। ए हम ले वो कौन सी वैल्यू ले, सेंटर वाली ले वैल्यू ले। अभी ए हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इनमें से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ए इनमें से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, पर हमको जनरली स्कूल में या कहीं भी टीचर्स क्या सिखाते हैं, हमको ये वैल्यू सिखाते हैं कि सेंटर वाली वैल्यू लो। अगर हम सेंटर वाली वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा, देखें अगर हम सेंटर वाली वैल्यू लेते हैं तो हमारा जो डेटा आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी जीरो नीचे आ जाएगा, जिसको हमने ए लिया उसके सामने जो वैल्यू आएगी डी आई वो क्या होगी जीरो, उसके ऊपर वाली वैल्यू होगी वो नेगेटिव में जाएगी, उसकी नीचे वाली वैल्यू जाएगी पॉजिटिव में जाएगी। यानी जीरो ऊपर गया -10 -20 -30, नीचे आया 10 20 30। इस तरीके से आपका एफ डी क्या निकलेगा, -90 -100 -120 110 100 और 120। अभी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेगेटिव जो टर्म्स है उनका भी एडिशन करना पड़ेगा, जो पॉजिटिव टर्म है उनका भी एडिशन करना पड़ेगा, फिर जो पॉजिटिव में से नेगेटिव माइनस करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा, यानी डबल आपका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कई बार कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाती है, कई बार माइनस करने में मिस्टेक हो जाती है, तो बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। बच्चा मेहनत करता है पर मेहनत करने के बाद उसका आंसर गलत है तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हम क्या रिकमेंड करते हैं कि हमेशा ए आप किसको लो, फर्स्ट वाले को लो, हमेशा ए आप किसको लो, फर्स्ट वाले को लो, तो आपके सब वैल्यूज क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। यानी सिंपली आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस ही करना है, जो भी टोटल्स है आपको क्या करने हैं, सिंपली प्लस करने, कोई माइनस की झंझट बाजी नहीं है, सीधा सीधा प्लस करना है, आपका इजीली आंसर निकल जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमने एफडी का टोटल करेंगे तो एफडी का टोटल क्या आएगा 1700, एफडी का टोटल क्या आया 1700, एफडी का टोटल आया। तो मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफडी अपॉन एन, 5 प्लस 1700 अपॉन 56, 5 प्लस 30.3571 इक्वल टू 35.3571। इस तरीके से हमारी इसकी वैल्यू निकली। सेम जो पहले आंसर आया था वही का आंसर आया, हमने वहां पे डायरेक्ट मीन अप्लाई किया था, यहाँ पे हमने अज्यूम मीन अप्लाई किया। देख रहे हैं स्टूडेंट्स आंसर सेम आ रहा है, कोई भी मेथड हम अप्लाई करेंगे हमारा आंसर सेम ही आएगा, उसका टेंशन नहीं कीजिए। जो आप मेथड अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं, बाद में आपको बताऊंगा भी आप कौन सा मेथड ज्यादा अप्लाई करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, आपको आसानी रहेगी। थर्ड मेथड की ओर चल रहे हैं। थर्ड मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या है, सिंपल क्लास दिया हुआ है एफ एक्स डी आई एफ डी, वही सिचुएशन से क्लास दे दिया, फ्रीक्वेंसीज दे दी, एक्स आई कैसे निकाला हमने, एक्स आई हमने वैल्यूज निकाल ली। अभी डी आई यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो डी आई ए हमने ले लिया, डी आई कैसे निकलेगा, तो डी आई की जैसे आगे खाली क्या करते हैं एक्स आई माइनस ए करते हैं, यहाँ पे हमको करना है सी से डिवाइड भी करना है, सी यानी क्लास लेंथ, सी यानी क्लास लेंथ, यानी एक्स आई में से ए माइनस किया, यानी 5 में से आप 5 माइनस कर रहे हो, डिवाइड किससे करना है आपको 10 से डिवाइड करना है, तो वही 5 माइनस 5 डिवाइड बाय 10 यानी 0/10 यानी 0। नेक्स्ट सेम क्या 15 माइनस 5 अपॉन 10 यानी 10/10 यानी 1, यहाँ पे क्या आएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पे वही चीज प्लस करते जाएंगे सीधा सीधा 1 फिर 2 3 4 5 6 निकल गया। देन आफ्टर यहाँ पे वही सिचुएशन आपको बता रहा हूँ कि अगर हम 35 यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे वापस वैल्यूज कैसे आ जाएगी नेगेटिव, तो हमको उसको अवॉइड करना है, हमको ए किसको लेना है, फर्स्ट वाले को ए लेना है। इस तरीके से हमको सम सॉल्व करना है, यानी सबकी वैल्यू पॉजिटिव है तो हमको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ एंड डी मल्टी 3 0 जा 0, 5 1 जा 5, 12 2 जा 24, 16 3 जा 48, 11 4 जा 44, 5 5 जा 25, 4 6 जा 24, एफ डी आया हमारा 170, एफ डी आया हमारा 170। फॉर्मूला अप्लाई की, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी, 5 प्लस 170 अपॉन 56 मल्टीप्लाई 10, सॉल्व किया 5 प्लस 3.03571 इंटू 10, 5 प्लस 30.3571 35.3571 35.36, देखा आंसर सेम ही आया हमारा, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 10th में हमारे पास 3 फॉर्मूला होती थी, वही जो फॉर्मूलाज हैं, कुछ फॉर्मूलाज चेंज नहीं है, हमको अलग अलग सिचुएशन दी होती थी, कैसी फॉर्मूला है तो क्या करना है, कैसी फॉर्मूला है तो क्या करना है। अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा फर्स्ट वाली फॉर्मूला ही अप्लाई करें। क्यों फर्स्ट वाली फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि 10th तक आपको कैल्सी अलाउड नहीं होता था,
तो कभी जो बड़ी वैल्यूज आ जाती थी सम के अंदर, जैसे ऐसी वैल्यूज आ जाती थी हमारे सम के अंदर, तो हमको क्या करना पड़ता था, स्टेप डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि स्टेप डिवीजन के मेथड के अंदर हमें जो फ्रीक्वेंसीज आती थी वो छोटी होती थी, यानी मल्टीप्लाई क्या कर पाते थे, इजीली कर पाते थे। अगर यही हमको बड़े टर्म्स में मल्टीप्लाई करने बैठे तो हमको क्या होती, तकलीफ होती थी। पर यहाँ पे तो हमको कैलसी यूज करना है, तो कैलसी से हमारा टाइम भी बचेगा। सिंपल, तीन चीजें फाइंड करनी, तीन वैल्यूज फाइंड करनी होगी तो हमारा टाइम भी बचेगा और इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे कॉलम्स बढ़ेंगे तो आपका टाइम भी बढ़ेगा, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमको स्मार्टली सोचना है। हमको कभी मेथड नहीं बोला हुआ है, कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है, सीधा डायरेक्ट मीन की फॉर्मूला अप्लाई कर देनी है, कुछ नहीं सोचना है आगे। अगर हमको बोलता है शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो, अगर हमको बोला है कि शॉर्टकट मेथड अप्लाई करो, तो ही हमको ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करनी है, नहीं तो नहीं तो हमको वही वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर भी स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं जनरली रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट वाली फॉर्मूला अप्लाई करें, जो है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, वही फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि उससे सम इजी सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। नेक्स्ट सम हमने सिक्स्थ लिया डायरेक्ट, यहाँ पे फिफ्थ नहीं लिया कि फिफ्थ में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम है, वो अलग टाइप का सम है, वो हम थोड़ा लास्ट में लेंगे। पहले हम सिक्स नंबर सम ले लेना है। देख रहे हैं यहाँ पे भी क्या किया मैंने, सिंपल, मैंने जैसे आपको बोला कोई भी सम है, कैसा भी सम है, डायरेक्ट हम कौन सी फॉर्मूला लेंगे, एफ एक्स वाली फॉर्मूला लेंगे। इस सम को मैंने एफ एक्स वाली फॉर्मूला से सॉल्व किया है। इस सम जैसे आगे वाले सम से वही एक्स दिया हुआ था, क्लास दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, उसको मैंने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। पहले क्लास लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दी, मिड वैल्यू निकाल दी, मिड वैल्यू निकालने के बाद एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया, एफ डी निकला, एफ एक्स निकला, देन आफ्टर हमने उसको सॉल्व कर दिया। पॉज करके आप देख सकते हैं, सेम उस टाइप का सम है, आप चाहे तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इजी सम है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सम भी वैसा ही दिया हुआ है, सिंपल वैसे ही सम्स दिए हुए हैं, आपको सिर्फ सॉल्व करने हैं। जो मेथड आप अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं, सेम वैसे के वैसे ही हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम हमारा जो लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने आपको बोला था मैं आपको लास्ट में करा रहा हूँ, क्या है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द टॉक टाइम इन द मिनट्स नोटेड फॉर 70 कॉल्स ऑफ अ सर्टेन मोबाइल यूजर, फाइंड द मीन टॉक टाइम। अभी यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, टॉक टाइम दिया हुआ है, जो लोग हम बात, जैसे टॉक टाइम क्या होता है, जो हम बात करते हैं फोन पे, उसका टॉक टाइम दिया है मिनट्स के अंदर। जो किसी कंपनी ने एक सर्टेन मोबाइल यूजर है, एक पर्टिकुलर मोबाइल यूजर है, उसका 70 कॉल्स का उसने टॉक टाइम का डेटा दिया हुआ है कि ये 70 कॉल्स का डेटा किस तरीके से, यानी 70 कॉल्स पे इसने किस तरीके से बात की हुई है, क्या की हुआ है, वो उसका डेटा हमको दिया हुआ है। और उसमें से हमको क्या फाइंड करना है, मीन टॉक टाइम फाइंड करना है, यानी एवरेज ये बंदा किससे कितना बात कर रहा है, एवरेज कितनी बात कर रहा है 70 कॉल्स पे, हमको वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको डेटा किस तरीके से दिया, क्लास नहीं दिया है हमको, लेस देन टाइप डेटा दिया है भाई, लेस देन 4 मिनट्स भाई, 4 मिनट से कम कितने लोगों से बात की है इसने, ऐसे 20 कॉल्स ऐसे हैं जिसमें इसने 4 मिनट से कम बात की है। लेस देन 8 मिनट्स, 8 मिनट से कम कितने कॉल्स पे बात की है, 42 कॉल्स है। 12 मिनट से कम 57, 16 मिनट से कम 65, 20 मिनट से कम 70 कॉल्स। तो उसने हमको अलग अलग डेटा दे दिया हुआ है कि कितने कितने मिनट से कम और कितने कॉल्स है, वो हमको इसने डेटा दे दिया हुआ है। तो आगे देखें हम, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्लास निकालेंगे और डेटा को फाइंड करेंगे। ये टेबल जो मैंने बनाई हुई है आपको समझाने के लिए बनाई हुई है, आपको डेटा नहीं बनना है, आपको सिर्फ ये वाला डेटा ही बनाना है, ये टेबल ही बनाना है। ये आपको मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाई हुई है कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे सम को, इसके लिए मैंने टेबल बनाई हुई है। आपको ये टेबल नहीं बनानी है, आपको सिर्फ ये वाली टेबल ही बनानी है जो हमको सम फाइंड करने के लिए करना है। तो पहले जो डेटा दिया हुआ है हमने वो लिख दिया। पहले जो क्लास की जगह हमको क्या दिया है, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी दी है, क्लास की जगह हमको कौन सा डेटा दिया है, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसने। तो लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी हम देख लेंगे इसके अंदर। सबसे पहले इसने जो हमको डेटा दिया है वो क्या दिया है, लेस देन 4 मिनट्स 20 कॉल्स, लेस देन 8 मिनट्स 42 कॉल्स, लेस देन 12 मिनट्स 57 कॉल्स। इसने जो डेटा दिया वो हमको डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया लेस देन वाला। देन ये हमारी CFI दिया हुआ है, CFI दिया हुआ है। अभी CFI कैसे हमको पहचाननी है, देखो अभी यहाँ पे क्या दिया, लेस देन 4 यानी 20, लेस देन 8 यानी 8 से कम, 8 मिनट से जिसके जिन्होंने कम बात की है, तो 8 से कम 4 मिनट वाले भी इसके अंदर आ गए।
जिस बंदे ने 8 मिनट से कम बात की है तो 4 मिनट भी उसके अंदर ही आ गया ना, कि भाई मैं 8 मिनट से कम बात कर रहा हूँ तो 4 मिनट वाले कॉल भी इस 8 मिनट्स वाले कॉल में आ गए। इस तरीके से जिसने 12 मिनट से कम बात की है उसके अंदर 8 मिनट वाले कॉल भी आ गए, 4 मिनट वाले कॉल भी आ गए। जिसने 16 मिनट से कम बात की उसके अंदर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। जिसने ये बात की उसके अंदर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। इस तरीके से ये हमको CFI दिया हुआ है, हमको भी क्या निकालना है, FI निकालना है। तो फर्स्ट सेम का सेम, तो पहले हमने क्लास ले दिया 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। जो हमको डेटा दिया हुआ उसके हिसाब से 4 का डिफरेंस दिख रहा है, इसके लिए मैंने 4 से लिख दिया। पहला 0 to 4, क्योंकि 4 से लेस यानी कहाँ से स्टार्ट होगा, कॉल हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो 0 से 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम की सेम। देन आफ्टर 42 में से 20 माइनस करेंगे, क्या आएगा 22। 57 में से 42 माइनस करेंगे, क्या आएगा 15। ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, देखो 8 मिनट जो है, जो 8 मिनट से कम बात कर रहा है उसके अंदर ये कॉल्स आ गए ना ऑलरेडी 4 मिनट वाले। तो 4 मिनट को तो हमने अलग से रिप्रेजेंट कर दिया ना। तो अभी मेरे को खाली यहाँ पे कौन से कॉल चाहिए, जो 4 मिनट से 8 मिनट के बीच में। जो 4 मिनट से कम है वो अलग आ गया 22 कॉल। अभी मेरे को यहाँ पे खाली सेकंड क्लास क्या है 4 to 8, यानी 4 मिनट से 8 मिनट के अंदर कितने कॉल्स उसने अटेंड किए, तो वो कितने कॉल्स हैं, 22 कॉल्स हैं माइनस करके। यानी इस तरीके से 57 में से 42 माइनस किया तो कितना आया 15। यानी 8 से 12 मिनट वाले हैं, जो 8 से 12 मिनट है वो क्या है 15 कॉल्स है। 12 से 16 मिनट वाले कॉल है वो कितने कॉल्स हैं 8 कॉल्स। इसी तरीके से जो 16 से 20 मिनट वाले कॉल्स है वो कितने हैं 5। इस तरीके से हमारी फ्रिक्वेंसी मिल गई, F मिल गया। X कैसे निकालते हैं आपको पता है, मिड वैल्यू 0 + 4 / 2, तो 2, 4 + 8 / 2 6, 8 + 12 / 2, 20 / 2 10, 16 + 12। इस तरीके से हमारी XI हमको मिल गई। देन आपको X मिल गया, F मिल गया, आपको क्या करना है FX निकालना है। FX निकाल दिया, देन आफ्टर क्या करेंगे हम FX के हिसाब से हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सिंपल मीन की जो फॉर्मूला डायरेक्ट मीन की फॉर्मूला थी। इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 7.49 मिनट्स। मीन टॉक टाइम कितना आया 7.49 मिनट्स। ये हमारा क्या आ गया मीन टॉक टाइम। यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी होती है। ये सम को मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, एक बार फिर से आप रिवाइंड करके देखिएगा, क्योंकि लेस देन टाइप का सम है। हमको ऐसे टाइप के सम्स कई बार आ जाते हैं, कई स्कूल्स अलग अलग तरीके से एग्जाम लेते हैं, तो कई स्कूल्स में इस टाइप के सम्स पूछे जाते हैं। क्योंकि मीन एक सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, तो ऑलरेडी वो इसके अंदर इजी सम्स नहीं का, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस तो वो क्रिएट करेगा। तो ये टाइप के सम्स वो मीन में पूछ सकता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये सम एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसी टाइप के दूसरे सम्स मैंने होमवर्क में दिए हुए हैं, आप होमवर्क फाइल डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।